अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुदा ताला आप लोगों को खैर खैरियत से रखे। तो आज हम जिस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है Oppo A1K, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको बड़ी आसानी से 18 से 20 हजार की कीमत में मिल जाएगा। अब ये जो 30 हजार से नीचे की रेंज होती है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन बन चुका है और बहुत सारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज्यादा आपको स्पेसिफिकेशन देते हैं और कम प्राइस देखते हैं। अब इस स्मार्टफोन की भी यही चीज जो है हमने देखनी है और इस पर मजीद बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन वर्थ इट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों मेरा नाम है सच चौधरी, आप देख रहे हैं प्राइस को यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अगर देखा जाए तो बड़ा सिमिलर डब्बा है ओप्पो के, जिस तरह दूसरे स्मार्टफोन्स आते हैं। ओप्पो की ब्रांडिंग हुई है साइड्स पे और A1K के बारे में लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी डिटेल्स पढ़ें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 6.1 इंचेस की टॉप नॉच डिस्प्ले है, 4000 mAh की बैटरी है, 32 GB की रोम है और इन्होंने ये इधर मेंशन ही किया कि 2 GB की रैम भी है, जो कि बड़ी कम है मेरे मुताबिक। और कलर OS 6 है जो कि एंड्रॉइड 9 पे बेस है। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स। तो दोस्तों ये खुल गया डब्बा और हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ एक कवर और साथ कुछ मैनुअल जो कि हम रख देते हैं साइड पे। और अब हमें मिलती है हमारी मेन डिवाइस इधर, और जो मेन डिवाइस है वो ये है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं डिवाइस को भी अगर हम रखें इधर मेन जगह पे, और हमें मिला है एक चार्जर जिसको मैं देखता हूँ कि कितने वॉट का है। ये 10 वॉट का चार्जर है जो कि हमें दिया हुआ है। साथ में हमें दी हुई है केबल जो कि माइक्रो USB 2.0 की है। और अगर हम इसको डब्बे और इस सारी चीज़ों को इधर रख दें और हम अब देखते हैं स्मार्टफोन को, और स्मार्टफोन में क्या किस तरह की लुक्स हैं, क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ। तो इसको ये हमने कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। वैसे अगर पहली नज़र में देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत जो इसकी प्राइस रेंज है उस लिहाज से, और ये जो इसकी गोल्ड जो फिनिशिंग हुई है मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और इसको अब हम करते हैं बूट अप। तो फोन हो चुका है सेटअप और हमने इनिशियली इसके अंदर जो सेटिंग्स थी वो सेटअप कर दी हैं। और अगर हम बात करें इसकी इनिशियली स्क्रीन के बारे में तो ये आती है 6.1 इंचेस की IPS LCD स्क्रीन के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 3 की उसकी प्रोटेक्शन है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है और 720 मल्टीप्लाई बाय 1560 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन इसकी स्क्रीन की। और इसमें अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो वो आता है आप हमारे पास 5 मेगापिक्सल f2.0 का। और इसी से अगर हम बात करें इसके बैक कैमरा की, और इसका एक जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो इसकी कलर स्कीम, जो गोल्डन कलर स्कीम है, बड़ी प्रीमियम फीलिंग देती है। इवन कि ये लोअर मिड रेंज स्मार्टफोन डिवाइस है और इसमें एक सिंगल कैमरा दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल f2.2 का, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई कि इतना कोई खास कैमरा नहीं है और लो लाइट फोटोग्राफी को इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर हम इस वाली जगह की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है स्विचर बटन, और इस वाली साइड की बात करें तो आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और सिम ट्रे मिलता है, और आपको एक्सटर्नल SD कार्ड जहां आप डाल सकते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर बिल्कुल क्लीन है। और अगर हम नीचे इसमें बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पीकर्स, आपको मिल जाती है माइक्रो USB 2.0 की जगह, और आपको इधर मिल जाती है हेडफोन जैक की जगह। और अगर हम इसके बारे में मजीद बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है Helio P22 का, जो कि बस एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है, कोई इतना खास नहीं है। और GPU भी इसका कोई इतना खास नहीं, पावर VR का G8320 दिया गया है। और अगर हम इसमें बात करें इसकी OS की तो वो दिया हुआ है कलर OS 6, जो कि स्किन बहुत सारे लोगों को तो पसंद नहीं आती चाइनीज़, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इंप्रूवमेंट्स है और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है कि जितनी इंप्रूवमेंट्स ओपन ने कर दी है। और ये बेसिकली कलर OS 6 एंड्रॉइड 9 पे बेस है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोअर मिड रेंज डिवाइस के अंदर अब जो ओप्पो और बहुत सारी कंपनीज हैं वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दे रही हैं। अब इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी बैटरी टाइमिंग,
जो कि हम टेस्ट भी करेंगे। 4000 mAh की बैटरी है जो कि लोअर मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर, बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर नहीं होती। और अगर हम इसकी कंपैरिजन की बात करें कि कौन सी डिवाइसेस के कंपैरिजन में आती हैं, वो आती है सैमसंग A10, जो कि मैंने ओवरव्यू वीडियो बनाई थी। अब उसका जो लिंक है वो आ रहा होगा ऊपर, वो भी देख सकते हैं आप। तो उसका कंपैरिजन बन जाता है। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा लें तो Y7 प्राइम बन जाता है, Honor 8C भी इसके कंपैरिजन में आ जाती है। तो वो डिवाइसेस के साथ अगर डिटेल कंपैरिजन कर देखना चाहें तो वो आप प्राइस ओए के कंपैरिजन टूल को इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनसाइट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन थोड़ा सा अगर हम Realme 3 के साथ कर लें, जो कि ओप्पो का ही अपना सब ब्रांड है, तो Realme 3 काफ़ी बेहतर है इससे। और अगर हम Samsung A10 की बात करते हैं तो Samsung A10 का कैमरा बहुत अच्छा है, उसमें प्रोसेसर प्रीटी डिसेंट है, तो वहाँ पे भी ये मार्क खा जाता है। लेकिन अगर लुक वाइज देखा जाए और बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। आपके इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं और आप इसको किस स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं, और इसका मजीद जो टेस्ट है, हम कैमरा टेस्ट भी इसके साथ लेके आ सकते हैं, इसका जो गेमिंग टेस्ट है वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग इसका डिटेल और भी रिव्यू कर सकते हैं। आपको एक ऐसी डिवाइस लगी है इसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर कोई और सजेशन है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।